नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे हो, आशा करता हूँ ठीक हो, और अगर नहीं हो तो ये वीडियो देख करके ज़रूर हो जाओगे, क्योंकि आज हम फिर से बात करने वाले हैं ओसीडी के बारे में। आज हम जानने वाले हैं ओसीडी के इलाज के बारे में। आज फिर से समझेंगे ओसीडी के इलाज के बारे में, जानेंगे कि क्या है ओसीडी का इलाज, कैसे हम ओसीडी से बाहर आ सकते हैं, कैसे हम ओसीडी से मुक्ति पा सकते हैं, कैसे इस ओसीडी से राहत पा सकते हैं। तो बिना देरी करे आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ओसीडी के इलाज के बारे में समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि ओसीडी की शुरुआत किस प्रकार होती है। ओसीडी की शुरुआत कैसे होती है ये समझ लेना ज़रूरी है, ताकि हम उसका इलाज कर पाएँ। राइट, कोई भी समस्या होती है उसका इलाज आप तभी बेहतर ढंग से कर पाओगे जब आपको ये समझ आ जाएगा कि उसकी शुरुआत किस प्रकार हुई, क्या हमसे गलती हुई, कहाँ गड़बड़ हुई कि हमको ये समस्या हो गई। यही लोगों को समझ नहीं आता है कि ओसीडी हुई तो हुई किस प्रकार, हमें ये समस्या हुई तो हुई कैसे, यही हमको समझ नहीं आता है। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि ओसीडी की शुरुआत कैसे होती है। ओसीडी की शुरुआत हमेशा एक काल्पनिक विचार के साथ होती है, जिस काल्पनिक विचार को हम वास्तविक समझ बैठते हैं, हकीकत मान बैठते हैं, सच्चाई समझ बैठते हैं, जिसके कारण हमें उस काल्पनिक विचार से डर लगने लगता है। हम उस विचार के आने से डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, और फिर उस विचार से हम लड़ने लगते हैं, जिसके कारण वो विचार और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और हम इस चक्रव्यूह में फंसने लगते हैं, जिसको हम ओसीडी का नाम देते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही सरल और सटीक भाषा में समझाया ओसीडी के बारे में। इस प्रकार से ओसीडी की शुरुआत होती है, इस प्रकार से ओसीडी जन्म लेती है। कहाँ से शुरुआत हुई? एक विचार के साथ शुरुआत हुई, एक ऐसे विचार के साथ शुरुआत हुई जिसमें कोई वास्तविकता नहीं थी, जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी, जो एक वहम था, एक फालतू का विचार था। बुरा था लेकिन फालतू का भी था। ठीक है, हम बुरे विचार को पता नहीं क्यों सीरियस लेने लगते हैं, समझ नहीं आता। हमें क्यों लगता है कि बुरा विचार है तो सही होगा, सच होगा, कुछ बिगाड़ देगा, कुछ कर देगा। क्यों कर देगा? कहाँ लिखा है ये? कहाँ आपने पढ़ लिया कि मन कुछ सोचेगा तो सच हो जाएगा, मन कुछ बुरा सोचेगा, कुछ बुरी कल्पना करेगा तो वो कल्पना सच में होने लगेगी? ये कहाँ आपने पढ़ लिया? किसने आपको बोल दिया? लेकिन ऐसा हम मान बैठते हैं, ऐसा हमें लगने लगता है कि मन कुछ बुरी कल्पना कर रहा है, कोई बुरा विचार ला रहा है तो वो सच हो जाएगा, या वो वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है। ऐसा हमें लगने लगता है, ऐसा हमें वहम हो जाता है, और इसी वहम को वहम रोग यानी ओसीडी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बुरा विचार मन लाता है, लेकिन वो होता कैसा है? काल्पनिक होता है। हम समझते कैसा है उसको? वास्तविक समझते हैं। वास्तविक समझेंगे तो क्या होगा? डर पैदा होगा, जिसके होने से क्या होगा? आपको घबराहट होगी। फिर आप क्या करोगे? उससे लड़ने लगोगे। और साइकोलॉजी में एक रूल है, जिस भी विचार से आप लड़ोगे, दबाओगे, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपके साथ क्या होता है? वो विचार और ज़्यादा बढ़ने लगता है और आप इस चक्रव्यूह में फंस जाते हो। आपको समझ नहीं आता कि हम इन विचारों से निकले तो कैसे निकले। यही समस्या है, इसी समस्या का नाम ओसीडी है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग काल्पनिक विचार आते हैं, अलग अलग वहम आते हैं, और उसी की वजह से वो अलग अलग चीज़ों से डरते हैं, जिनको हम अलग अलग ओसीडी के नाम देते हैं। जैसे किसी को अगर भगवान के प्रति कोई काल्पनिक विचार आया है तो वो भगवान से डरेगा। ठीक है, वो भगवान से डरेगा, तो भगवान से डरेगा तो उसको क्या बोल देंगे हम? रिलीजियस ओसीडी कहेंगे। किसी को गंदगी के प्रति अगर कोई विचार आया है, ठीक है, गंदगी से अगर
कोई डर रहा है, किसी के भीतर अगर गंदगी को लेकर डर है, तो हम उसको क्या कहेंगे? क्लीनिंग ओसीडी कहेंगे, कंटेमिनेशन ओसीडी कहेंगे। अगर किसी के मन में हार्म को लेकर कोई विचार है, नुकसान पहुंचाने को लेकर किसी के प्रति विचार आता है, ठीक है, कि मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूँगा या किसी और को, ऐसा अगर किसी के मन में विचार आता है तो उसको हम हार्म ओसीडी कहेंगे। यानी जिसको जिस चीज़ के प्रति विचार आता है उसको उसी चीज़ के नाम के साथ जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से ऐसे हम अलग अलग ओसीडी को नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर समझने की है, नाम अलग अलग हैं ओसीडी के, बहुत सारी ओसीडी के टाइप्स होते हैं, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, समान होती है। क्या होती है? डर, ठीक है। डर सब में कॉमन होता है। अलग अलग चीज़ों से हम डरते हैं, विचार अलग अलग होते हैं, कल्पनाएं अलग अलग होती है, लेकिन सब में जो एक चीज़ समान है वो क्या है? डर है। सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी विचार से या चीज़ से डरते हैं, और उसी डर को निकालना ही ओसीडी का इलाज है। उसी डर से बाहर आना ही ओसीडी का इलाज है। उसी डर से मुक्ति पा लेना ही ओसीडी का इलाज है। तो सबसे पहले हमें अपने डर को समझना है, जानना है। उस काल्पनिक विचार तक हमको पहुंचना है जिसकी वजह से हमें डर लगता है। उस विचार को कल्पना के रूप में समझना है, तभी आप उससे बाहर आ सकोगे, तभी आप अपने डर को खत्म कर सकोगे। अगर आप उस विचार को सच मानते रहोगे तो डरना बंद कैसे कर पाओगे? अगर आप अपने मन को वास्तविक समझते रहोगे, अगर आप ये मानते रहोगे कि जो मेरा मन सोच रहा है वो सच सोच रहा है, वो सही सोच रहा है, तो डर से कैसे बाहर आओगे? तो सबसे पहले डर को निकालना ही ओसीडी का इलाज है। लेकिन डर को कैसे निकालेंगे ये भी समझिए। जिस विचार से डर पैदा हुआ है उस विचार को काल्पनिक रूप से आपको देखना शुरू करना होगा। उस विचार को समझना होगा कि ये जो विचार मेरे मन ने लाया है, जिसको मैंने वास्तविक समझ लिया, सच मान लिया, यही मेरी गलती थी और इसी कारण मैं उससे डरने लगा और कंपल्शन करने लगा, मुझे ओसीडी हुई। तो विचार जो आपको पहली बार आया था या जो भी अभी विचार आपको आते हैं, आप उनके काल्पनिक स्वरूप को समझिए, जानिए कि वो विचार काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं हैं, कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं आपका, कुछ कर नहीं सकते हैं आपका, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, रत्ती भर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं वो विचार जो देखने में बहुत भयानक लगते हैं। एक बात मैं कहता हूँ, ओसीडी सोचता बहुत कुछ है, करता कुछ नहीं, लाता बहुत कुछ है, होता कुछ नहीं, है ना। ये चीज़ है, मैं सबके साथ यही देखता हूँ। अलग अलग पेशेंट मेरे पास आते हैं, अलग अलग विचार लेकर के आते हैं, लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता है कि सर हमारे मन ने ये चीज़ सोची और ये हमारे साथ हो गई। ऐसा होता नहीं है कभी। तो ओसीडी केवल सोचता है, यानी मन केवल सोचता है, और वो कुछ भी सोच सकता है, बुरा भी सोच सकता है। आपने कहाँ कौन सी किताब में पढ़ लिया कि मन में बुरे ख्याल नहीं आ सकते हैं, मन भगवान के बारे में बुरा नहीं सोच सकता है, या मन जो बुरा सोचेगा वो सच हो जाएगा? ये आपने कहाँ पढ़ लिया? ये आपने कहाँ पढ़ लिया? बताइए। क्यों मानते हैं आप ऐसा कि मन अगर कुछ बुरा ख्याल ला रहा है तो हमें उसको सच मानना पड़ेगा? क्यों मानना पड़ेगा भाई? किस लिए मानना पड़ेगा? किसने कह दिया कि मन जो सोचता है वो सच होता है? किसने कहा आपको? कहाँ आपने ये समझ लिया? क्यों आप ऐसा मानते हैं? किसने आपको ऐसा बोल दिया? बताइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही बात आपको समझनी है, यही बात आपको जाननी है। ये जो मन ने आपके विचार पैदा किया है, काल्पनिक विचार ये जो पैदा किया है, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको वास्तविक समझने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को समझिए आप,
जब आप उस विचार को कल्पना के रूप में देखने लगेंगे तो आपको उस विचार से जो डर अभी लगता है वो डर लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, काल्पनिक होते हैं विचार ओसीडी के, नहीं कुछ बिगाड़ सकते हैं हमारा, नहीं कुछ बिगाड़ पाते हैं हमारा, नहीं कुछ बिगाड़ पाएंगे कभी हमारा। समझिए इस बात को, जानिए इस बात को। मत डरिए इन विचारों से, मत भागिए इन विचारों से, सामना करिए इन विचारों का, सामना करिए। क्यों भागते हो? और भागने से होगा क्या? खत्म हो जाएंगे विचार? आप भागते रहोगे तो बिल्कुल नहीं होंगे, बढ़ जाएंगे और बढ़ते ही हैं। आपको पता है ये बात कि आप जितना इन विचारों को अवॉइड करने की कोशिश करते हो या इनसे लड़ने की या भागने की कोशिश करते हो, उतने ये विचार बढ़ने लगते हैं। तो ये आपको समझना है कि अगर आपको ओसीडी से बाहर आना है तो आपको अपने उन विचारों को काल्पनिक तरीके से देखना होगा, समझना होगा कि वो हमारे मन की केवल कल्पना है, विचार है, जो कि वास्तविक नहीं है, जो कि हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, जो सही नहीं है, जो सच नहीं है, जो ध्यान देने लायक नहीं है, जो डरने लायक नहीं है, घबराने लायक नहीं है। समझना होगा आपको ये, तभी आप उनसे बाहर आ सकोगे, तभी आप उनका सामना कर सकोगे, तभी आप उनको ख़त्म कर सकोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। अच्छा, काल्पनिक रूप से उनको कैसे समझें? सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखो वास्तविक चीज़ में और काल्पनिक चीज़ में क्या फ़र्क होता है। हाँ, वास्तविक डर में और काल्पनिक डर में क्या फ़र्क होता है बताइए? वास्तविक डर वो जिस चीज़ से सब डरे, जिस चीज़ से सब डरे, और काल्पनिक डर क्या? जिस चीज़ से कोई अकेला डरे। तो अब आप ये देख सकते हो कि मेरा ये जो डर मैं जो लेके घूम रहा हूँ, ये वास्तविक है या ये काल्पनिक है? कैसे ये पता लगाओगे? आसपास देखिए लोगों को, अपने आसपास, अपने फादर को, मदर को, पेरेंट्स को, फैमिली को, दोस्त को देखिए। कोई डरता है क्या उन चीज़ों से जिनसे आप डरते हो? नहीं, आपको कोई ऐसा मिलेगा अपने आसपास। तो इससे क्या साबित होता है कि आपका ये जो डर है वो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। क्योंकि वास्तविक होगा तो सब डरेंगे। देखो, सांप किसी के सामने आएगा तो सब भागेंगे, मैं भी भागूंगा, ठीक है। लेकिन आपके सामने एक ऐसा सांप है जो दिखने में एकदम सच है, रियल है, लेकिन वो नकली है, और अगर आप उससे डर रहे हो ये बताने के बावजूद कि ये नकली है और ये काल्पनिक है, ये बकवास है, कुछ नहीं करेगा, अगर फिर भी आप उससे डर रहे हो तो वो डर आपका काल्पनिक है, वो डर आपका फिर काल्पनिक है। ठीक है, वास्तविक चीज से या खतरनाक चीज से, डरने वाली चीज से हर आदमी डरेगा। आप अकेले नहीं डरोगे, आप अकेले नहीं डरोगे। आपको अगर भगवान को लेकर बुरे विचार आते हैं तो बहुत लोगों को आते हैं, जिनको ओसीडी नहीं है उनको भी आते हैं, नॉर्मल लोगों को भी आते हैं, किसी को भी आ सकते हैं। लेकिन हर कोई डरता नहीं है इन विचारों से। जो डरेगा वही फंसेगा उन विचारों में। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत आपको नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है इन काल्पनिक विचारों से, इन थॉट से। आप डरोगे नहीं तो ये विचार आप पर हावी होंगे नहीं और आप इनसे बहुत जल्द निकल पाओगे, बाहर आ पाओगे। तो इस तरीके से हम इस ओसीडी का इलाज कर सकते हैं। अपने विचारों को हमें काल्पनिक रूप से देखना होगा। अभी मैंने आपको फ़र्क बताया कि आप कैसे देखोगे। काल्पनिक डर क्या होता है और वास्तविक डर क्या होता है। वास्तविक डर वो जो सबको डराए, जिससे सब डरे। काल्पनिक डर वो जिसे आप अकेले डरो, जिसे आप अकेले डरो, वो काल्पनिक डर है, क्योंकि वो आपके मन की एक मनगढ़ंत कल्पना है। दूसरा कोई उससे नहीं डर रहा है। आप अपने डर को किसी सामने वाले को बताओगे तो वो हंसेगा या उसको फर्क नहीं पड़ेगा,
वो कहेगा ये भी कोई डरने की चीज़ है, इनसे भी कोई डरता है, इनसे भी किसी को डर लगता है क्या? ऐसे थोड़ी होता है, वो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा और आप उससे डर रहे हो, यानी काल्पनिक चीज़ से आप डर रहे हो। वास्तविक होगी तो सब डरेंगे। मैंने जैसा अभी आपको कहा, सांप का एग्जाम्पल आपको दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। अपने विचारों को कल्पना की तरह देखना शुरू कीजिए, समझना शुरू करिए कि मेरे मन में जो भी विचार आ रहे हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर, वो वास्तविक नहीं है, वो मेरे मन की कल्पना है, विचार हैं, उससे ज़्यादा उनमें कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा उनकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। ना ही वो सच है, ना ही वो मेरा कभी कुछ बिगाड़ पाएंगे। सोचने से बुरा नहीं होता है, कल्पना करने से बुरा नहीं होता। वो कल्पना जितनी मर्जी बुरी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बात हमेशा याद रखना। कल्पना विचार जितना मर्जी बुरा हो, बुरा करेगा नहीं, बुरा कभी उससे होगा नहीं। विचार कभी बुरा करते नहीं हैं, विचारों से कभी बुरा होता नहीं है। ये बात आपको समझनी है और समझ करके आगे बढ़ना है, अपने डर को निकालना है और इस ओसीडी से हमेशा के लिए बाहर आ जाना है। तो जाते जाते मैं आपको संक्षेप में समझा देता हूँ कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा कि ओसीडी की शुरुआत कैसे होती है। मैंने आपको बताया कि एक कल्पना एक विचार से होती है। एक विचार हमारे मन में आता है, कुछ भी अजीब, कुछ भी बुरा, कुछ भी फालतू, बेमतलब, कुछ भी मन में आ जाता है, ठीक है, अचानक से आ जाता है, ठीक है। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है? हम उसको वास्तविक समझ लेते हैं, गड़बड़ वहाँ होती है, ठीक है। एक काल्पनिक एक बुरा विचार मन पैदा कर लेता है, उस काल्पनिक बुरे विचार को हम वास्तविक समझ लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, डर लगता है, फिर क्या होता है, घबराहट होती है। उससे क्या होगा, आप उसको हटाने की कोशिश करोगे, उस विचार को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, लड़ोगे आप उससे। उससे क्या होगा, विचार बढ़ जाएंगे। इसी को ओसीडी कहते हैं। इलाज क्या होगा भाई इसका? इलाज होगा डर को ख़त्म करना, ठीक है। डर को ख़त्म करना इसका इलाज होगा। आपको डरना बंद करना होगा। जिन विचारों से आपको डर लग रहा है उन विचारों को समझना होगा। उन विचारों से ये जो सच्चाई का थप्पा आपने उन पर लगा दिया है वो हटाना होगा। उनको झूठ की तरह देखना होगा, उनको कल्पना की तरह आपको देखना होगा। वो है ही कल्पना, आपने उनको वास्तविक मान लिया। उन विचारों को कल्पना बनाना नहीं है, वो कल्पना ही है, ठीक है। वास्तविक वो कभी थे ही नहीं, वास्तविक वो है ही नहीं, कभी होंगे भी नहीं। यही आपको समझना है कि मेरे मन की कल्पना है ये विचार। आ सकते हैं मन में कुछ भी विचार, मन ला सकता है कुछ भी बुरा, कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया, छोड़ देता हूँ उसको, आने देता हूँ उसको। मन जो सोचता है वो सच होता है, ये कहाँ मैंने पढ़ लिया, ये कहाँ से हो गया। मन तो कुछ भी कल्पना ला देता है, कुछ भी सच हो जाएगा क्या? ऐसे थोड़ी होता है। इस तरीके से आपको समझना है। उन विचारों को कल्पना के रूप में आपको देखना है। कल्पना के रूप में देखोगे तो डर नहीं लगेगा, घबराहट नहीं होगी, ओसीडी नहीं होगी। इस तरीके से आपको समझना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ आज आपको सीखने को मिला होगा और वीडियो देख करके काफ़ी कुछ आज आपको समझ आया होगा। राहत ज़रूर मिली होगी, एक दिशा ज़रूर मिली होगी कि क्या करना है और कैसे करना है। कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने थॉट शेयर कर सकते हैं, मुझसे जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मैं आप लोगों से जुड़ा रहूँगा, फिर और ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।